श्रीमद्भागवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। एक राजा थे गौड़ देश में, कृपाण नरसिंह नाम का। उसकी तलवार की धार से युद्ध में सभी देवता भी परास्त हो जाते। सोचो, मनुष्य से। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था शरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। सेनापति था वो, शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराजा का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। सेनापति है, लेकिन राजा और राजकुमारों सभी का वध करके विचार किया कि मैं राज्य करूं। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। देखो, उसने विचार किया है और उसने ये निश्चय किया है, लेकिन ये काम बना नहीं है उसका, पर वो हैजे का शिकार हो गया और वो क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। क्या हुआ, वो घोड़ा बन गया, दूसरा जन्म हो गया उसका। और क्या हुआ, वो घोड़ी तो नहीं हुआ। क्यों? उसका पेट सटा हुआ था। बाहर में तो किसी को परास्त करने में क्या आनंद है। आनंद तो अपने स्वयं के विकारों को परास्त करने में है। एक दूसरे को परास्त कर दोगे, धोखा दे दोगे, तो आप कौन सी जीत हासिल कर ली आपने। कोई नहीं जानता भगवान के साथ का प्यार जिसको मिलता है, खाली जाननहारा ही जानता है, बाकी कोई नहीं। पास वाले भी नहीं जान सकते, परिवार वाले भी नहीं जान सकते। ये देख लो, क्यों? क्योंकि जानने के लिए जिज्ञासु भक्त होना जरूरी होता है, जानने की चाह जरूरी होती है, और अंतःकरण में प्यास होती है। ऐसे नहीं जान सकता कोई भी। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वेश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया। क्या हुआ कि घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वेश्य के पुत्र ने, यानी किसी बणिये के पुत्र ने खूब सारा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया। और वो अश्व कौन था? सेनापति। और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। ठीक है। वेश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वेश्य कुमार से परिचित थे, राजा को देने के लिए उस घोड़े को लाया और राजा उस बणिये से परिचित थे। तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? राजा के पास, संतों के पास, भगवान के पास डायरेक्ट कोई नहीं मिल सकता। उनके लिए मिलने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। क्यों होती है परमिशन की ज़रूरत? अब कोई जाने ना। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है।
राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। जानकारी भी होनी चाहिए पशुओं की भी, राजा उसको अश्व की, गाय की। हमें तो पशुओं की नस्ल का पता ही नहीं होता है, लेकिन ये भी जानकारी होती है। जैसे किसान है, उसको खेती का पता रहता है। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। उच्च श्रवा बताओ कौन सा घोड़ा था? क्या सुना नहीं ना? समुद्र मंथन के टाइम निकला था ये। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था, यानी समुद्र मंथन में के समय निकला था ये घोड़ा। मैं सोच रही हूँ आप लोगों को सारा ही ज्ञान कराऊं कि समुद्र मंथन में क्या क्या निकला, क्यों हुआ। उस समय विष्णु भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? हाँ मोहिनी अवतार लेके, और भगवान की इच्छा है तो एक अलौकिक अनुभूति दे जाती है, अलौकिक सोच दे देती है वो। उसमें तो भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं कि कैसे भगवान को पाऊँ। जैसे गोपियों की चाह थी, उसमें खाना पीना, भूख प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। आदर अनादर, मान अपमान, सब कुछ नहीं दिखता उसमें। हमें तो सब कुछ दिखता है ये। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था, बहुत सुंदर रूप था उसका अश्व का। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। वेश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने यानी मंत्रियों ने इन्होंने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वेश्य को मुँह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। अब राजा उस घोड़े पे शिकार करके कहाँ गया? रानी से मिलने। आप सुनते नहीं क्या? वन में गया। वन में क्या करने गया? तोरण मारने? पंखा चला लो उधर, वो गर्मी लग रही होगी उसको, वो बैठी है। वहाँ मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। मृगों के पीछे घोड़े को बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। आप जिसको खुशी दोगे ना, आपके जीवन में खुशी आएगी। सत्संग में आने वालों को, जो भी सत्संग में आया है, आप उसको खुशी दो। बाहर आपकी लड़ाई चल रही है, वो मैं मना नहीं करूँगी, लड़ो चाहे, पर मैं कहती हूँ लड़ो मत। लड़ाई तो सत्संग सिखाते हैं, पर यहाँ पे आप ये सोचो कि मेरा ही रूप है। प्यार से बोलो, भाई ऐसे मत करो, भाई वो काम ऐसे कर, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा आपकी लाइफ में। ये इंश्योरेंस बनाना है। इंश्योरेंस जानते हो ना आप? वो बनाना है। यहाँ पे इंश्योरेंस बन जाएगा। आप सबको खुशी दोगे ना, तो खुशी का इंश्योरेंस। अब आप सोचोगे कि गुरु माँ खुद तो ऐसे ऐसे बोलती है। हम बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर का धरातल जो है ना, वो शिक्षा देने का होता है। बुरा चाहने का जिस दिन होगा, उस दिन तो बोली बंद कर देंगे भगवान। उस दिन खुशी नहीं मिलेगी। अब कोई बच्चा मिट्टी खा रहा है तो माँ कहेगी, देख बेटा मिट्टी ऐसे नहीं खाते, पहले कटोरी में डालो, फिर चम्मच लो फिर मिट्टी खाओ।
है, ऐसे नहीं कहती, वो मारती है थप्पड़, लेकिन उसके अंदर में क्या है, अच्छा भाव है। ऐसा अच्छा भाव होना चाहिए। अच्छा भाव सबका ही है, मैं ये नहीं कहती किसी का भी खराब है कि आने वालों का, वो तो हमारा थोड़ा प्रारब्ध टकरा जाता है। पर यहाँ पे आके आपको तो शिक्षा मिलती है ना कि प्रारब्ध तो बुरा टकरा रहा है, उस समय मेरे को दबाना है उस बुरे भाव को और अच्छा भाव प्रकट करना है। क्या हुआ? तो हिरण के पीछे घोड़े को बढ़ाया, पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए सारे सैनिकों का साथ छूट गया राजा का। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। सैनिक तो पीछे रह गए और घोड़े पर जो राजा था वो हिरणों के पीछे बहुत आगे निकल गया। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया, तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक क्यों चला गया। बोलो, पत्ता हो गिरने पे। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा जहाँ नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, बता दिया अब त्रिकालदर्शी ने, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हेजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। सोचो, कभी घोड़ा, कल क्या हुआ था? कुतिया और खरगोश। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया, उसे ही तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे। जो पीछे रह गए थे वो आ गए। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। आज गुरुदेव ने ये तो बताया ना, मोक्ष मुक्ति कब? गति के अनुसार दुर्गति और गति के अनुसार मुक्ति, सुगति। गति किसकी? कर्म की। कर्म की गति के अनुसार मुक्ति, कर्म की गति के अनुसार मुक्ति दुर्गति। अब देख लो, आप करो चाहे मत करो, करो तो अच्छे करो, नहीं करो ही मत।
15वां अध्याय चालू कर रहे हैं आज। कल क्या बताया कृष्ण भगवान ने? तीनों गुणों का बताया और गुणातीत का बताया, उनके लक्षण बताया, उनका आचरण और वो गुणातीत। जो इसमें ये बताया विशेष रूप से कि कोई भी प्राणी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वो गुणातीत है। बस बात तो आपको साधारण लग रही है, लेकिन ये बात असाधारण है। अब आपको गुणातीत होना है या नहीं होना है वो तो आपके ऊपर है। देखो, जोर ज़बरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती तो कोई करेंगे तो फिर शिकायत हो जाएगी, समझ रहे होंगे आप। कोई नहीं कर सकता। गुणातीत मतलब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वो। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। संसार रूपी वृक्ष के विषय में आज बताएंगे, ठीक है। तो क्या बताया है? आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले हैं। आदि पुरुष यानी आरंभ के जो भगवान है वो मूल वाले। अब आदि पुरुष का क्या बताया है इसमें दिया है, मैं बताती हूँ आपको। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उधर्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार वृक्ष के कारण है, इसलिए इस संसार वृक्ष को उधर्व मूल वाला कहते हैं। उधर्व मूल वाला मतलब इसकी संसार वृक्ष की जो जड़ है, मूल है, वो ऊपर है और शाखा नीचे है, तना नीचे है। ऐसे तो वृक्ष की जड़ नीचे होती है धरती में, लेकिन संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर है और ब्रह्मा जी है वो है शाखा इसकी। और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, संसार रूपी वृक्ष की शाखा ब्रह्मा जी है। क्या बताया? उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने का कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्म लोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा है और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। फिर क्या है? जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस संसार को अविनाशी कहते हैं। तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं। वेद क्या है? पत्ते। इस संसार के वृक्ष को पीपल का वृक्ष भी कहा गया है। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहेंगे। हैं। वेदों से ही शोभा बढ़ती है। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित, संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित, अब पुरुष में ये नहीं है कि स्त्रियां नहीं है क्या, आत्मा को कहा गया ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग शरीर है खाली, आत्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। समझ गए क्या? मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब वेद को मैंने आपको भावसागर सप्ताह में शॉर्ट में चारों वेदों का वर्णन बताया है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव
मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता है, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है। अब देखो आप, हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय क्या भोग रूप कोपलों वाली देव, तीन गुण है, तीनों गुणों में बढ़ने वाली जल के द्वारा बढ़ी हुई है। ये विषय क्या है? भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। क्या भगवान को ऐसे ही संसार बनाना था? है क्षणभंगुर, नाशवान और दुख से भरा हुआ, सुख से भरा हुआ नहीं बना सकते। दुख रूप है। इसके चित्त को, इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। क्या बताया है कि ये संसार है भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ। ये क्या है? क्षणभंगुर है, दुख रूप है और नाशवान है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करता है, उसके लिए ये वेद के तात्पर्य को जानना है। उसके लिए ये संसार दुख का भंडार नहीं है, उसके लिए संसार सुख का भंडार है। फिर क्या बताया है? भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक योनि आदि योनि रूप शाखाएं। ठीक है, इसमें क्या बताया? ये शाखा का नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 स्थूल देह है और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं के कोपलों के रूप में कहे गए हैं। ये कोपले हैं शाखाओं की। ये संसार रूप के वृक्ष की जो शाखा है वो कोपले हैं। क्या है? शब्द, ये विषय, शब्द, स्पर्श, गंध और ये इनके गुण ही तो है इंद्रियों के, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर क्या बताया है? नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कौन है? अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। अब ये क्या है? मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, ये है मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। जितनी भी योनियां है वो सब शाखाओं के रूप में बताइए। और कोपले क्या है? शब्द, स्पर्श, गंध, रस और है रूप। ठीक है, परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, मैं सोचूं आप लोगों को भी थोड़ा ये याद हो जाए। इंद्रियों के, आँख का क्या है? देखना, चखना, स्वाद दो भी, और ये है इसके गुण। इसी में चले गए, बस इससे ऊपर नहीं उठ पाए। अब स्पर्श करो भगवान की बातों को। स्पर्श ये थोड़ी खाली त्वचा का ही है, त्वचा का स्पर्श नहीं है। स्पर्श बहुतों का होता है। बुरी बात का स्पर्श कर गया आपके मन में, अब बताओ, हो गया ना पूरा दिन खराब। और अच्छी बात का स्पर्श कर गया तो हो गया पूरा दिन अच्छा। और ये अहमता, ममता
और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है। अन्य योनियों में तो जो पूर्वकृत कर्म उनको फल भोगने का अधिकार है, लेकिन मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। मनुष्य योनि में पूर्व कर्मों के भोगने का है, लेकिन नए कर्म करने का भी अधिकार है। शेर यदि कोई पशु को मार के खाएगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन मनुष्य को पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर तो विवेक है। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, पाया नहीं जाता यहाँ विचार काल में। कैसे? इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के उपरांत नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के उपरांत स्वप्न संसार नहीं पाया जाता। साफ कह दिया, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है और तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति है। कुछ नहीं, तीनों से ऊपर उठा हुआ है इसका। अब आदि अंत क्या है? इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं, इसका कोई पता नहीं। दूसरा, अंत, इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं। और स्थिति, इसकी अच्छी स्थिति, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का यह प्रयोजन है कि वास्तव में यह क्षण भंगुर और नाशवान है, इसलिए इसकी स्थिति के लिए बारे में कह नहीं सकते। 1 मिनट में आंधी तो 1 मिनट में मौसम साफ। शास्त्र द्वारा काट कर नहीं, स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप, वैराग्य रूप का क्या बताया है? ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य शास्त्र है। यदि आपने अच्छा काम किया और सुख भोग लिया, आपने सुख भोग प्राप्त कर लिया, तो स्वर्ग में भी उसकी ये नहीं है सदा के लिए स्वर्ग में रह जाओगे। क्या? स्वर्ग से भी आपको नीचे आना ही पड़ेगा। जब ये ज्ञान हो जाता है तो फिर वह वैराग्य में आ जाता है। लेकिन हमें कोई कह दे आप ये करो आपको स्वर्ग मिलेगा, बस स्वर्ग की कामना लेकर के हम चल रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं गुरु की भक्ति विशेष महत्व रखती है। क्यों? गुरु की भक्ति मनुष्य को विशेष बनाती है, जन्म मरण से छुटाती है। गुरु की कृपा के बिना हम अव्यभिचारिणी भक्ति कर ही नहीं सकते, और गुरु की भक्ति ही हमें अव्यभिचारिणी भक्ति करा के गुणातीत बनाकर हमें अपने स्वरूप का भान कराती है। लेकिन कोई नहीं करना चाहे, प्रधान गुरु की भक्ति को, गुरु के सत्संग को नहीं दे, तो फिर बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे दुकान के ऊपर हमने किसी नौकर को रख रखा है, तो वो आ रहा है, काम करता है और अपनी महीने की तनख्वाह ले जाता है। या कहीं पर भी कोई पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, कोई कंपनियों में काम करते हैं, जब चाहे उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो उनको सस्पेंड कर देते हैं। यदि कोई चोरी कर ली, कुछ रिश्वत ले ली या कुछ और गड़बड़ कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया, तो उसको रेस्टिगेट कर देते हैं, हटा देते हैं। बोलो। और जब वो अच्छा करता है तो वापस उसको बहाल कर देते हैं।
अब वही चीज़ है, ये संसार है वो भी नहीं है क्या? आप सोचो समझो आप। लेकिन खुद मालिक यदि कहीं आ गया कंपनी में या दुकान में, फैक्ट्री में, तो फिर उसका तो पूरा ही अधिकार है। वो तो किसी को भी ऑर्डर भी दे सकता है। उसको कोई ये नहीं कर सकता कि तू दुकान पे कैसे बैठा है, तू भी चल। कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। तो ऐसे ही गुरु की भक्ति में है। फिर तो शिष्य गुरु को चलाए वैसे गुरु चलता है, लेकिन पहले शिष्य गुरु को चलाए चलता है। हमें तो दुनिया चलाती है, हम खुद चलते हैं अपने हिसाब से। जो अपने हिसाब से चलता है वो कहाँ शास्त्र का ज्ञान ले पाएगा? शास्त्र का ज्ञान शस्त्र बनाता है, लेकिन मैं जीवन रूपी शास्त्र की बात कर रही हूँ। शस्त्र बना देगा। अब आप कहोगे क्या लड़ाई करनी है शस्त्र लेके? विकारों का शस्त्र बना देता है, विकारों को काट देता। फिर ये शास्त्र का ज्ञान कर्मों को काट देता है। फिर ये और बाहर के जितने भी शास्त्र है उससे भी शिक्षा लेता है। हमें तो इस शास्त्र का इतना ही ज्ञान है कि तेज धार हो रही है या भुंडा हो रहा है, सब्जी कट रही है कि नहीं कट रही, दांत खराब हो गए, आँख खराब हो गई, पैर खराब हो गए, घुटने खराब हो गए, हाथ खराब हो गए, फोड़े हो गए, फुंसी हो गई, बुखार हो गई, टाइफाइड हो गया, जुकाम हो गई, एलर्जी हो गई, सिर में दर्द हो गया, बस इतना तक का ही पता है। पर अंदर में, अंदर का पता कुछ ही नहीं है। वो सब भगवान को पता है, क्योंकि है ही भगवान अंदर में। हर कार्य भगवान ही करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? शास्त्र द्वारा काटकर, मतलब ब्रह्म स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहमता ममता को वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। जो प्राणी संसार को अच्छी तरह समझ लेता है फिर वो संसार में नहीं फंसता, निर्लिप्त जीवन जीता है। उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिससे गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छे प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अविनाशी परम पद को कौन प्राप्त होता है उसका ये सारा बता दिया कि परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति जिनकी बनी हुई है, अच्छे प्रकार से जिनकी कामना नष्ट हो गई है और सुख दुख नामक द्वंद्वों से जो विमुक्त हो गए हैं ज्ञानी जन, वो परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। लेकिन ये मुश्किल है ना, ये मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल है बताओ? क्यों मुश्किल है बताओ तो, कोई तो बताओ क्यों मुश्किल है? होती है, क्यों नहीं होती? उसकी हो गई, अर्जुन की क्यों नहीं होती? एक झटके से हो जाती है। 25 किलो के पानी की टैंकी भरी हुई है, एक झटके से खाली कर दो, उंडेल दो, ये लो, नहीं हुई खाली, खाली हो गई।
अब वापस डालो उसमें, वापस डालो, कैसे डालो? ऐसे ही जीवन है, गया इतना, अब लेकर आओ वापस, वो समय नहीं आएगा, सोचते ही रह जाओगे, कोसते ही रह जाओगे और पोसते ही रह जाओगे इसको। हाँ, पोसो इसको, खूब पोसो। आपने क्या किया? फिर भी एक एक अंग विकसित हो गया, कुछ नहीं किया। कुछ करना नहीं है, बनना है। और बनना नहीं है, बने हुए ही है। बने नहीं और बनकर दिखाते हैं। मतलब कोई अच्छी पोस्ट पे है तो सब रिश्ता निकाल लेंगे, और जब कोई पोस्ट से हट गया तो सब भूल जाएंगे। आप देख लो, आप ही चौथ की कहानी सुनते हो। कौन सा बेसम आयो है राजा, कौन सा बेसम आयो है राजा, उतार दे मार पुराने महल में। खास दोस्त है फिर भी, और फिर कौन से वेशों में आए, उसमें तो लिया वापस, मेरे पास लिया। तो आप शिक्षा तो लेते ही नहीं है, बस कहानी सुन ली और खाने पीने की तैयारी कर ली। आज शाम को क्या बनाएंगे? चूरमा बनाएंगे, खीर बनाएंगे, तिलकुट्टा बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, इसमें लग गए आप तो। कहानी सुनिए तो बैठ के बात तो करो कि देखो ये कहानी, अपने को तो ऐसा बनना है। उसने तिलकुट्टा बनाया तो आप भी तिलकुट्टा खाओगे। वो भूल गई तो आप भी भूल जाओ। आप तो नहीं भूलती, वो तो भूल गई। और फिर बड़े होशियारी से कहते हो, हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, बिन दियो भी सो कोई नहीं मत दिए, और बिन दियो भी सो सहन दिए, मन भी टूटिए, मेरे घर आड़ा न भी टूटिए। वाह, तूने एक कहानी क्या कर ली, भगवान को मोल ले लिया। वाह भाई वाह। कहानी की जगह गुरुदेव की एक संत मणि का प्रवचन करो, फिर देखो जीवन कितना माला माल होता है। कोई भी संत मणि आंख बंद करके निकालो, प्रवचन निकाल लो, इसमें तो आप भ्रम में चली जा रही हो, भ्रम में चली जा रही हो। जिसने जो कहानी सुनी, वो कहानी कहाँ है कि वो कहानी सुन रही थी चौथ माता की? वो कहानी तो सुनो आप, वो कौन सी कहानी सुन रही थी? वो कहानी तो किसी को पता ही नहीं है। और बड़ी तेज होशियार कितनी सारी जनी, मतलब ये भगवान जैसे तो बावड़ा हो, भगवान कहता न सुनिए, उनकारो बर्तन सुनिए दिए, कहता न सुनता न, उनकारो बर्तन सह न दिए। वाह, मुकारा भर के क्या कोई उसने बहुत बड़ा काम कर दिया? कहने वाले को तो रुपए मिल गए, नहीं मिले क्या? और आजकल तो कहने वाली कहाँ, किताब है, किताब को क्या दोगे आप? लेकिन फिर भी कहता ना सुनता ना, खुद ही कह रही है, खुद ही सुन रही है, खुद ही उकारा भर रही है। कोई है ही नहीं अब। और आजकल तो थोड़ा थोड़ा उठ ही रहा है। भक्ति के संस्कार तो पहले से ही डाला जाता है ना। बरसात का वो समझ आने के बाद में थोड़ी बीज डाला जाता है। उस समय उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। परम धाम में पहुंचने के बाद में फिर वो वापस नहीं आता, मुक्ति मिल जाती है उसको। परम धाम का अर्थ गीता में कई जगह बताया है कि कृष्ण का लोक है वो। हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। इस देह में जो जीवात्मा यानी आत्मा है, वो मेरा ही सनातन अंश है, मेरा ही शाश्वत अंश है। इसमें बताया भी है सनातन अंश का। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है।
इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। कि देह तो अलग अलग है, मटके तो अलग अलग है, पानी तो एक ही है ना, पानी तो एक ही कुएं का है, एक ही टैंकी से सप्लाई होता है, पर मटके अलग अलग है। खाली कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। आजकल तो नई नई डिज़ाइन के आने लग गए, पानी तो एक ही है ना उसमें। तो मनुष्य का शरीर तो अलग अलग है, लेकिन परमात्मा का एक ही अंश है। इतना आप मान लोगे तो मैं सच्ची कह रही हूँ, आप किसी को भी सताओगे नहीं। सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, मिलेगा, वो तो रुकेगा भी नहीं, देखो 100%। लेकिन मनुष्य अपना प्रारब्ध खत्म कर सकता है, बुरा प्रारब्ध, अच्छे काम करके, पुरुषार्थ करके। लेकिन मनुष्य क्या उल्टी बात लेता है। एक बहुत बड़ा सेठ था, तो उस सेठ के पास में कुछ लोग आए कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो हमें आप सहायता करो। तो सेठ ने 50,000 का चेक दे दिया, 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये देखते खुश हो गए संस्था वाले कि वाह, बहुत, अपने का तो ज़्यादा नहीं मांगना पड़ेगा। वो बैंक में गए तो बैंक वालों ने कहा कि भैया इस पे तो चेक पे तो साइन ही नहीं है। अब बेचारे शहरों में कितनी कितनी दूर वापस गए कि सेठ जी आपने साइन ही नहीं किए। बोला मैं साइन नहीं करूँगा। क्यों? बोला मैंने गुप्त दान दिया है। अब गुप्त दान कहाँ दिया, चालाकी करी उसने। तो वो चेक वहीं डाल गए, उनको रुपए मिले ही नहीं। कि मैंने सुना है गुप्त दान महाकल्याण। बोला होगा तेरा कल्याण, ये कोई गुप्त दान हुआ? 1 रुपये मिला नहीं, कागज में लिख दिए। ऐसी भक्ति हम करते हैं, बस कल्याण चाहते हैं सबके अंदर। सबके अंदर आप ये देखो, भगवान का ही सनातन अंश है सबके अंदर, अच्छे में भी बुरे में भी। हम 1 मिनट में कहते हे भगवान अच्छा आदमी का साग पालो पड़ो। लेकिन उसमें भी भगवान का अंश है। देखो कोई बदमाशी करता है, कोई गलत करता है, उसको तो भगवान ने भी सबक सिखाया है, पर अंदर में अच्छा भाव रखो, बदला लेने का भाव मत रखो। अब कोई भी माँ अपने बच्चे से बदला लेगी क्या? नहीं ले। बच्चा चाहे कितना भी शैतान हो, पर माँ कभी बदला नहीं लेगी। सही कर रही हूँ या गलत? सही। तो ऐसे ही हमारे अंदर गुरुदेव से प्रार्थना करके भगवान के अंश को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करो, प्रत्यक्ष रूप में प्रकट की प्रार्थना करो। कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सको आप, तो मेरे ये भावना दो कि सब भूत प्राणियों में बस आप ही विराजमान हो। मैं किसी का भी बुरा सोचूं तो भगवान आपका ही सोचूं फिर, और भगवान आपका बुरा सोचने से तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हम मनुष्य का बुरा सोचते हैं, ये सोचते हैं ना, भगवान का बुरा सोचते हैं। आप इस माइक का कितना ही बुरा सोचो, इसका क्या बिगड़ेगा? इसको चाहे कूट दो, इसके दर्द नहीं होगा। तो ऐसे मनुष्य का आप बुरा सोच के आप मनुष्य का बुरा नहीं कर सकते। आप भगवान का सोच रहे हो और भगवान का बुरा कभी होगा नहीं, तो फिर बुरा किसका होगा? कर्म हमारे खराब हो गए। और इस कारण भगवान को कर्म के फल के रूप में हमें अलग अलग योनि देते हैं। भगवान भी नहीं देते हो तो मिलती है कर्म के मुताबिक। अब ये योनि का बताइए, ये गीता जी में। और हमारे ये चर्चा भी चलेगी, महात्म्य पढ़े या खाली अध्याय पढ़े,
फिर ये चला कि एक दिन महात्म्य पढ़ लेते, एक दिन अध्याय पढ़ लेते हैं, तो ऐसे तो फिर 36 दिन लग जाएंगे, 1 महीने से ऊपर। ये तो हम तो गृहस्थी वाले, क्या पता कोई भी काम आ जाए। अभी तो हमने ये प्रण किया है कि भाई 18 दिन तक कंटिन्यू सुनेंगे, पर ये प्रण गृहस्थियों में चलता नहीं ना, कोई भी काम आ जाए। कोई अब जैसे अपन ने साहित्य कर रखा था और करके मैं तो अंदर गई थी, इतने में ये लो नीचे गिरते ही हड्डी क्रैक हो गई। अब साहित्य तो रह गया ना, रहना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुंह थोड़ी बंद हो गया था। और ये थोड़ी कोई बहुत दूर है, एक कमरे से दूसरे कमरे में तो हम बात करें। अरे फोन आया तेरा, कर ही सकते हैं बात। तो रसोई में कोई काम भी कर रहा है तो बुला सकते हैं, तो इतना अंतर तो है ही नहीं। एक वो फिल्मी गाना सुना था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो मन में आया कि मेरे सामने वाली खिड़की में मेरा भगवान रहता है। लेकिन अब सामने वाली खिड़की नहीं, पड़ोसी नहीं, परिवार का ही में हो गया शामिल। घर में, मेरे ही घर में मेरा भगवान रहता है, जब चाहूँ जब देखूँ इसको, और खुशियाँ ही खुशियाँ मनाऊँ मैं। सबके घर में भगवान है, किसके घर में नहीं है गुरुदेव बाबा? बोलो बताओ तो, वो जिसके घर में नहीं है ऊपर हाथ करो। सबके घर में है, सबके घर में है क्या? सबके घर में है। तो फिर सबके घर में ही है, ये मत सोचो आपकी खाली एक ही घर में है। जहाँ आप पूजा करते हो गुरुदेव की, साक्षात गुरुदेव होते हैं। और हमारे गुरुदेव बाबा का तो विशेष भाव है, जो गुरुदेव बाबा को विशेष रूप से मानते हैं, रात को एक बार राउंड लगाते हैं, अपने बच्चों को संभालते, जैसे माँ संभालती है ना, तकिया लग रहा है ना, ओढ़ तो रखा है ना, पंखा तो चल रहा है ना। बच्चे रो रहे थे, लड़ाई कर रहे थे बहन भाई, ये मेरा तकिया है, ये मेरा तकिया है। तो उस मम्मी आई, क्यों लड़ रहे हो तुम, अलग अलग तकिया ले लो। इतनी फाइट हुई उनके तकिए के लिए, चादर खींच रहा उसकी वो इसकी, और 1 घंटा बाद में देखने आई तो तकिया नीचे पड़ा दोनों का, चादर कहीं जा रही थी। बस यही हमारा है, जीते जी की लड़ाई है। नींद आई मतलब आधी मृत्यु, आधी मृत्यु मतलब कोई पता नहीं, कुछ नहीं, दिख नहीं रहा, सुन नहीं रहा। अरे हम तो जोर जोर से आवाज़ करें, मुझे सुना ही नहीं, क्यों? मर थोड़ी गया था, मरा नहीं, पर मरे के समान ही था। नींद आ गई। मोबाइल में आप देख रहे हो, नींद आते छूट गया। टीवी चला रहे हो, फिल्म देख रहे हो या कुछ और देख रहे हो, और नींद आ गई, तो वो तो चल रही है अपनी, पर हम नहीं सुन रहे। तो सोचो, आप सोचो तो सही कि कौन है ऐसा जो नींद आने के बाद सुनता ही नहीं हमें। और आप जग रहे हो और आपकी आंख भी बंद है तो भी आप सुन रहे हो, तो आप चेक तो करो आपके अंदर कौन सी शक्ति है। वो सनातन अंश परमात्मा का है। सोचो आप सोचो, सोचते ही नहीं, क्यों? जिज्ञासु ही नहीं हो ना। बस ओमना सोमना कर लिया, ले शिव जी तेरे ऊपर 100 दूध और इतना सारो पानी डाल दियो, राजी हो जाए। तू भगवान का है, क्यों मना चीड़ पड़ो करो थे सारी जनी मिलकर, खाली सिंपल पानी डाल दो। और मकोड़ा लग रहे हैं पार्वती के मुंह के पर, गुड़ी गुड़ गुड़ी गुड़, वो देख के भी नहीं उतारते, काई जमी रहती है शिवलिंग के ऊपर। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, शिवलिंग, देखो यानी हमारे में मिल रहे ना भगवान, वो ही शिवलिंग हमारी आत्मा है। प्रकाश, शिवलिंग का मतलब प्रकाश। तो सबके अंदर कौन है? भगवान का सनातन अंश, शाश्वत अंश, जो कभी मरता ही नहीं है। ठीक है, करेक्ट है क्या ये बात? और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है वो।
वही मतलब नाद की आवाज़ आई ही है। ऐसी आवाज़ हमारे अंदर होती है, टंकार, ओम की टंकार। हर आवाज़ में ओम निकलता है। आप क ख ग बोलो, आप क ख ए क्या है, क्या हुआ, चालू कर दिया मैंने, आकार। आप लोग वहाँ से बंद करते हो वाक्य, है ना, तभी टाइम लगती है, वो करता ही रहता है। ब्रह्म की आवाज़ है ये, आकार। लेकिन ये कोई सिखाता नहीं है बच्चों को, शुरू से ही सिखाए ना, ये क ख ग ए आ रहा है सब में, फिर का खा गा सब में ये स्वर है, ये स्वर है, व्यंजन के साथ स्वर लगे हुए हैं। तो क्या है, त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वो कौन है, भगवान का ही रूप। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। समझ गए, वो परमात्मा ही जाता है। पांचों इंद्रियों का बताया, मन सहित बताया, वायु का बता रहे हैं पहले कि इंद्रियों को आकर्षण करता है। ठीक है, कैसे करता है फिर बता रही हूँ। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है। अब वायु है, खुशबू होगी, खुशबू को ले जाएगी अपने साथ, दुर्गंध होगी, दुर्गंध को ले जाएगी अपने साथ। हम बाहर बैठे हैं, ठीक है, हमारे घर के आगे है नाली, अब तेज़ हवा चलेगी तो नाली की बदबू अंदर आएगी, हम कहेंगे हवा चल रही है, इधर की बदबू आ रही है। और हमारे पास में भी, पड़ोस में किसी के घर में और मोगरे के फूल लगे हुए हैं, चमेली के लगे हुए, तो हवा के साथ सुगंध आएगी। तो वायु अपने साथ गंध को लेकर आती है, ग्रहण कर लेती है वो। वैसे ही देहादिकों का स्वामी, कि ये इस देह का जो स्वामी है जीवात्मा, कौन, सनातन अंश परमात्मा का, वह भी, जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, वायु यानी श्वास निकल गए, शरीर को त्यागता, वही तो त्यागता है शरीर को। शरीर तो पड़ा रहता है, शरीर को छोड़ के निकल जाता है वो। उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके मन सहित वापस इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। वैसे भी सुन जाएगा, ठीक है, बैठ। मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर दूसरे शरीर में वो जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। वो जीवात्मा ही करता है विषयों का सेवन। अब वही 5 इंद्रियों के गुण बता दिए। श्रोत्र यानी सुनना, चक्षु यानी देख, त्वचा, रसना और घ्राण यानी श्वास, मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। वो ही करता है। बाद में तो हमारे आँख, नाक, कान सभी रहते हैं, लेकिन हम सेवन नहीं कर सकते। लोग बाग गंगा जल डालते हैं तो वो गंगा जल तो इधर का इधर निकल जाता है, इधर का इधर निकल जाता है। जीवन को ही गंगा जल बना दो। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को, देखो ध्यान से सुनो, शरीर छोड़कर जाते हुए को, ठीक है, जो शरीर छोड़कर जा रहा है, कौन जा रहा है, जीवात्मा यानी परमात्मा का अंश।
शरीर में स्थित हुए को दूसरे शरीर में स्थित होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे कर्म आचरण तो होगा ही वो। और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। अज्ञानी जन नहीं जानते कि कौन ले रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है। वो जीवात्मा को नहीं जानते। वो ये सोच रहा है बस मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही पी रहा हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ। प्राणी तो निमित्त है। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। गीता का जो ये अध्याय हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है? कि तत्व से हर चीज़ को जानो। ऊपर ऊपर से जानोगे तो एक ही बात कहोगे, भाई ऊपर लो जाना, ऊपर गयो बस। ऊपर ला जाने क्यों? ऊपर ला सांस ले रहे हो है, इससे पहले क्या निचला ले रहे हो? सोचो आप, मतलब क्या है ये? हम तत्व से नहीं जानते हैं तब ऐसी बात करते हैं। मनुष्य ज्ञानी जन है वो तत्व से जानता है कि कौन शरीर को में स्थित है, कौन शरीर छोड़ के जा रहा है, कौन विषयों को भोग रहा है। कोई मर गया, हम कहेंगे मरा नहीं, वो जीवात्मा निकल गई, और हम कहेंगे अरे आपको तो रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते, थोड़ा सा रसगुल्ला खा लो। वो नहीं खाएगा। क्यों? जो ग्रहण करने वाला था वो तो गया। नहीं गया क्या? प्राण रूप में था वो निकल गए। क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं। योगी जन ही जानते हैं। जिसका योगी जन कौन? जिसका आत्मा का परमात्मा से योग हो गया। योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए, बंद ही कर दिया, इस आत्मा को यत्न करके, आत्मा है, आत्मा को यत्न करके करते हुए ही तत्व से जानते हैं। आत्मा को यत्न करके यानी क्या करके? कोशिश करके तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। अब बताओ क्या थी लास्ट की लाइन? जिसने अपनी आत्मा को, अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, वो कितने भी यत्न करो। और यही तो हम बार बार हम कहते हैं कि दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, व्रत करो, कुछ करो, अंतःकरण आपका गंदा है, नहीं जानोगे, नहीं जान सकते। अब देख लो, क्लियर है, बोल दिया ना। फिर भी अंतःकरण गंदा कर लेते हो। अज्ञानी जन है वो। कौन है अज्ञानी? जो अंतःकरण अपना गंदा करता है। ठीक है। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान। अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो तेज सूर्य में स्थित है, हम क्या सोचते हैं कि सूर्य का तेज है, नहीं, भगवान का तेज है, और संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो चंद्रमा में है तेज स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान, यानी भगवान का ही तेज है। अब जैसे एक माँ के 4 बच्चे हैं और तरह तरह के हैं, लेकिन है तो उसी माँ के ही, नहीं है उस माँ के, और उसी माँ का दूध पिया है, नहीं पिया क्या? फिर भी अलग अलग है संस्कार। तो चांद अलग है, चांद शीतलता देता है, सूरज तेज देता है, अग्नि भी तेज देती है, लेकिन तेज है भगवान का ही एक का। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ।
पृथ्वी के रूप में प्रवेश करके मैंने धारण कर रखा है। और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। जितने भी वनस्पतियाँ चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पुष्ट करते हैं तो मैं ही करता हूँ, बोले चंद्रमा के रूप में। तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वेशनार यानी अग्नि का रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही अन्न पचाता हूँ और मैं सभी प्राणियों में स्थित हूँ और मैं वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अब देख लो, अब भी आप व्यभिचारिणी भक्ति करोगे क्या? एक ही भगवान की है। 4 प्रकार का अन्न आप सब रोज लेते हो। 4 प्रकार का अन्न, 4 प्रकार का अन्न कौन सा बताओ? मक्का, बाजरा, ये तो इसमें बताया, मैं बताती हूँ। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ये 4 भोजन है, ठीक है। अब ये क्या है? अन्न है। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह है भक्ष्य। चबाकर खाया जाता है वो भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। और जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। आदि बता दिया नहीं, जो पीने वाले हैं। और तथा जो चाटा जाता है वह लेह्य है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे गन्ना, आम। सबके मन में आम है। और मैं ही, हाँ आदि बता दिया तो सब भी आएगा उसमें। आम का ही चल रहा है ना। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। क्या बता रहे हैं? विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय और मिथ्या ज्ञान आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। ये सब हटाने वाले भगवान ही है। क्या करे? सारे प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। कहते ना भगवान तो अंतर्यामी है, वो भगवान है। तथा मेरे से ही स्मृति। अब भगवान ही क्यों है बताऊँ? क्योंकि भगवान अलग मतलब बैठकर पूरे विश्व के मनुष्य को तो कैसे देखें? अंदर भगवान का ही अंश है, तो अब भगवान को खोज ही नहीं करनी पड़ती, किसने क्या किया, किसने क्या किया। भगवान को ही तुरंत पता चल जाता है कि इसने इस समय ये किया, इसने इस समय ये किया। और जिस समय जो कार्य होना होता है उस समय कार्य होके रहता है। लेकिन मनुष्य में तो इतनी ताकत है, लियाकत है कि वो अपने हर चीज़ की बरकत करता है, पर जीवन की बरकत नहीं करता। बहती गंगा में हाथ धो सकता है, लेकिन जीवन को गंगा नहीं बना सकता। वो भी नहीं धो सकते कोई। जीवन की बरकत करो, और वो बरकत कब होगी? जब वर को पाओगे। बरकत की बजाय आप तो कहते हो सरकत सरकत, सरको सरको। अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति यानी याद, ज्ञान और अपोहन यानी अपोहन का बताया ना कि जो भी संशय है, मिथ्या ज्ञान, उन सब दोषों को हटाना होता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। वेदों के द्वारा भी आपको जो जानकारी होगी वो भी मेरा ही ज्ञान होगा। तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। मतलब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू जिनको मारेगा उसमें मैं ही हूँ, मारने वाला भी मैं ही हूँ, और ये मनुष्यों के अंदर भी मैं ही हूँ। पर भगवान ने भी देखो क्या लीला रची। छली है, कपटी है, अपना छल कपट पूरा करेगा कि कृष्ण भगवान के पास जो पहले जाएगा वो ही पहली शर्त रखेगा कि किसको क्या चाहिए। लेकिन अर्जुन को तो भी रास्ते में रोक दिया शकुनी ने और दुर्योधन ने, और उसके तो बाधा उत्पन्न कर दी।
किस कारण करी? पौंड्रक कृष्ण, पौंड्रक नाम का एक राजा वो कृष्ण बना हुआ था कि मैं असली कृष्ण हूँ और वो कृष्ण है वो नकली है। बताएंगे इसके बारे में, वैसे बता तो रखा है, पर उस समय तो बाल बुद्धि थी, बाल मन था आपका, अज्ञानता थी। मतलब अब थोड़े मेच्योर हो रहे हो भक्ति में, तो अब वापस से बताना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। पर समय है थोड़ा, हाथ में ले लो हथौड़ा भक्ति का। वो हथौड़ा मत ले लेना जिससे कील ठोकते हैं, भक्ति का हथौड़ा। तो वो पहुंच गया पहले। कौन पहुंचा? दुर्योधन। अब दुर्योधन पहुंच गया, कहता है ये छलिया सो रहा है। वो भगवान तो खाली युक्ति से सो रहे थे, अंतर्यामी। वो सिराने बैठ गया। अर्जुन बाद में गया तो वो चरणों की साइड बैठ गया। शॉर्ट में ही बताते हैं। अब भगवान ने आंखें खोली तो ध्यान किधर गया? अर्जुन की साइड। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, संत होते हैं, उनके चरणों की साइड ही खड़े रहना चाहिए। दृष्टि खुलते ही पहले दृष्टि पड़े। तो भगवान ने कहा, अरे तू कब आया, तू कैसे आया? तो उसने बता दिया, महाभारत के युद्ध के लिए। तो दुर्योधन कहता, पहले मैं आया, मेरा मांगने का अधिकार है पहले। बोला नहीं, पहले मेरी दृष्टि इस पे पड़ी। पर वो तो भगवान को छलिया कपटी ये कह ही रहा है। और देखो भगवान के ही बेटे की बहू दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, दुर्योधन की बेटी कृष्ण भगवान के बेटे की बहू है। तो मांगते टाइम क्या कहा वो कि कुरुवंशियों के लिए और सहायता चाहिए द्वारिका की। अब द्वारिका की मांगी उसने कुरुवंशियों के लिए, तो कहा तूने मांगा ये शब्द संभाल के बोलता, क्योंकि कुरुवंश में तो ये भी आते हैं, पांडव भी। पहले ये मांगेगा, तेरा अनुज है और मैं बंटवारा कर देता हूँ। भाई तूने द्वारिका की तरफ से मांगा है, तो एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और एक तरफ मैं होऊंगा, ताकि और मैं न तो सुदर्शन चक्र उठाऊंगा, न कोई शस्त्र उठाऊंगा, न कोई तलवार उठाऊंगा, न कोई धनुष उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अब वो चालाकी करता है कि मैं कृष्ण को मांग लूंगा तो अर्जुन कृष्ण को मांगेगा और फिर मैं नारायणी सेना ले लूंगा। और हम लोग यही करते हैं, हम भी ये चालाकी करते हैं। दुकान पे जाते हैं, हमने वो साड़ी रिजेक्ट कर दी, दूसरी पसंद की तो हम कहेंगे भैया वही दे दो। दुकान वाला कहेगा बहन जी आपने तो कही नहीं ये द्वापर से दुर्योधन की चलाई चली आ रही है तो कहा नहीं पहले ये मांगेगा। तो कृष्ण भगवान को अर्जुन ने मांगा। दुर्योधन खुश हो रहा है अपनी मूर्खता पे। वो कहता वाह ये अर्जुन तो महामूर्ख है, ये तो और 13 वर्ष वनवास में क्या रहा, इसकी तो बुद्धि ही बजर बट्टू हो गई। क्या करेगा ये निहत्था कृष्ण को लेके? नारायणी सेवा आज तक अपराजित है। पर कर्ण ने कहा कि नारायण के बिना नारायणी सेना क्या करेगी? नारायण जिस की तरफ है तभी तो वो नारायणी सेना अपराजित थी। लेकिन वो खुश हो रहा है। मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ कि आप अपने हिसाब से चल के खुश होते हो, बस मेरे जैसी समझदार तो कोई नहीं है, वो दुर्योधन ही है बहुत खुश हो रहा है, ये अर्जुन माँ बेकार है, माँ मूर्ख है, मांगने नहीं आया, खुश होता हुआ जा रहा है रास्ते में भी। मैं कितना समझदार हूँ, क्या करेगा? अब मेरी जीत तो एकदम आसान कर दी इस मूर्ख अर्जुन ने। देख लो आप। लेकिन कर्ण ने समझाया तो कर्ण की बात ही नहीं मानी दुर्योधन ने। शकुनी है वो भी कह रहा मूर्ख है तू, उसको मांगता तू छलिए को। पर दुर्योधन खुश हो रहा है। तो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो अपने आप को ही समझदार मानते हैं, बाकी सबको मूर्ख मानते हैं। लेकिन जब लास्ट रिजल्ट आता है तब उसको पता चलता है मैं ही मूर्ख था। सही है ये बात, हमारे सबके साथ होता है ऐसा।
इसलिए सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह दो प्रकार के पुरुष है। नाशवान और अविनाशी, समझ गए? नाशवान ये शरीर है और अविनाशी आत्मा है। क्षर और अक्षर, उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ, कि मैं तो अतीत हूँ, इनसे भी ऊपर हूँ, और माया से स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोक में और वेद में भी मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मैं प्रसिद्ध हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबसे उत्तम हूँ। जो सब पुरुषों में उत्तम वही पुरुषोत्तम नहीं क्या? भगवान खुद का वर्णन खुद ही करके बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अलावा भगवान के बारे में कौन बताएगा? आप ही बताओ, कौन बताएगा? भगवान के अलावा भगवान के बारे में कौन बताएगा? कोई बता ही नहीं सकता। हम तो अपने बारे में नहीं बता सकते। हम कहते हैं नहीं मैं तो एकदम शांत हूँ, और एक दिन अचानक घर पे गए तो लड़ाई कर रही, बुरी हाल। हे भगवान, ये कौन है? हम तो अपने बारे में नहीं जानते। ये देख लो आप, अरे तुम तो शांत बोल रही थी, तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है। क्यों? अरे 2 किलो दूध गिरा दिया। अरे यार 2 किलो दूध के लिए तू इतना हंगामा कर रही है, ले मैं 4 किलो दूध ला दूं। तो जो वस्तु गिर गई वो वापस आएगी नहीं, तो क्यों तेरा माथा फोड़ी करे? और ये हमारा ही है, खाली मार देते हैं चटाचट बच्चों को। गिर गया तो गिर गया, उफन गया तो उफन गया, टूट गया तो टूट गया। आगे से ध्यान रखो, उसको ये नहीं कहे बेटा टूट गया लेकिन दूसरा और तोड़ दे, उसको ये ये भी नहीं कहे, ये भी नहीं कहे कोई ना फ़ोन ही तो कर रही थी, फिर वो सोचे हाँ ठीक है निकल गया, फिर वापस फ़ोन करेगी। आज निकल गया बेटा, आगे से ध्यान रखना, दूध गर्म होने के बाद में ही फ़ोन करना। अब आप भक्ति कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, और उसके बाद में भी आपको पता है कि गलत क्या है सही क्या है, फिर भी आप गलत कर रहे हो, तो आप में बदबू आएगी। सही है गलत? सही है, क्योंकि आपको तो पता है, फिर भी आप गलत कर रहे हो तो बदबू तो आएगी ना। और संसारी प्राणियों को पता नहीं है उनको कुछ भी, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख लो, जो ऊंचे लोग हैं उनकी इतनी सी गलती भी पकड़ी जाती है, और जो स्तर नीचा है वो चाहे 100 गलती करे तो ही ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो प्रिंटेड कपड़ा है ना, और वो है एकदम सफ़ेद निर्मल कपड़ा, उसमें एक टिक्की भी लगेगी तो दिखेगी, और प्रिंटेड कपड़े में कुछ भी लग जाएगा तो दिखेगा नहीं, प्लेन कपड़े में। बस इतना ही अंतर है। तो भगवान का नाम क्या है? पुरुषोत्तम। हे भारत, इस प्रकार आप ये नहीं सोच रहे कि भारत क्यों कह रहे हैं, आपका दिमाग ही नहीं जा रहा है। इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता। अब आप पूछोगे तो मैं बताऊंगी नहीं बाद में बताएंगे। इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता, तत्व से जानता है, खाली ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से बोल दिया, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही बसता है। अब मेरे को हंसी क्यों आई कि ऊपर ऊपर से पुरुषोत्तम बोल दिया,
अब पहले के लोग जॉइंट फैमिली में रहते, ठीक है। अब बड़ी जिठानी के बच्चे दौरानी को चाची बोले तो खुद के बच्चे भी चाची बोले। उनको ये नहीं कहे कि बेटा तेरी चाची नहीं हूँ मैं, तेरी तो मम्मी हूँ ना, ये चाची बोलना सीख गा। क्यों? क्योंकि वह जिठानी का टाबर बोलता। अब नहीं बोलते। तो ऐसे क्या, ऐसे ही हम ऊपर ऊपर से भगवान को बोलने लगे, हे पुरुषोत्तम, हे अच्युत, यानी श्रेष्ठ, जो अजर अमर है। अर्जुन तो भाव से बोल रहा है, हे माधव, हे केशव, हे भगवान, हे प्रभु। अब कृष्ण भगवान, वो कौन है, कुब्जा, उसको सुंदरी बोल रहे हैं। अब वो चिढ़ रही है कि मेरे को चिढ़ा रहा है, तू मैं सुंदर हुई नहीं, अब तू मेरे को सुंदरी बोल रहा है। अब वो तो अपने हिसाब से सोचेगी ना। वो कह रही है तू सुंदरी है, बोलो फिर मेरे को चिढ़ा रहा है, तू मेरे को कुब्जा कह दे, तू मेरे को कुछ भी कह दे, आज तक मेरे को सुंदरी नहीं कहा किसी ने, और तू मुझे सुंदरी कह रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। पर वो कह रहा है भगवान की तू सुंदरी है, तू बहुत सुंदर है, और उसको सुंदर रूप दे दिया। तो भगवान तो तत्व से देखते हैं, हम तो ऊपर ऊपर से देखते हैं, और भगवान आत्म तत्व से देखते हैं सबको, हमें। इसीलिए भगवान हमसे बदला नहीं लेते, बदल देते हैं हमें। और हम तत्व से नहीं देख के ऊपर ऊपर से देखते हैं। ऊपर ऊपर से देखना क्या है, वो ही ना मामी वाली बात और चाची वाली बात, ऊपर ऊपर से देखना, और जाति वाली बात, अमीरी गरीबी वाली बात, ये ऊपर ऊपर का देखना। तत्व से देखोगे तो फिर जाति का भाव नहीं हट जाएगा, क्योंकि तत्व से तो सबकी एक ही जाति है। वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। ये गोपनीय शास्त्र का नाम है, ये इसका नाम गोपनीय शास्त्र, ये मेरे द्वारा ही कहा गया। भगवान कह रहे हैं इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, कि इसको जो प्राणी तत्व से जान लेगा वो ज्ञानवान हो जाएगा और कृतार्थ हो जाएगा, यानी उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहेगा, सब कुछ किया हुआ हो जाएगा यदि वो तत्व से जान लेगा। तो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद में भी थोड़ा सा और बताया, इसमें पूरा होने के बाद में भी। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। इस अध्याय में भगवान ने, गोपनीय का मतलब तो जानते हो क्या, गुप्त, गुप्त है, वो छुपा हुआ है, प्रभाव अच्छी तरह कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, फिर चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, भगवान का ही चिंतन करता है, गोपियों के जैसे, राधा के जैसे, मीरा के जैसे। क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतः सबका मुख्य कर्तव्य बता रहे हैं कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए, भगवान के परम गोपनीय भाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके क्या करना पड़ेगा, ज्ञान ले, भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान, बोलो, क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की ही
विशेष चेष्टा करे। हंस हंस रहे कितनी अच्छी बात बताई, भजन और सत्संग। ओम शांति 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 प्रशांति।